अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और ये वीडियो जो है एक डिस्कशन वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम चाइनीज़ G10C विगरस ड्रैगन की पाकिस्तान एयरफोर्स में इंटीग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। आई फेल्ट लाइक कि जश्न आज़ादी के हवाले से एक अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए कि एक G10C फाइटर जेट के पाकिस्तान में मौजूद होने के क्या असरात होंगे और ये पाकिस्तान एयरफोर्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। हर फाइटर जेट के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एंड आई फेल्ट लाइक कि इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आखिर हकीकी तौर पे चाइनीज़ G10C फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में कैसा लगेगा। इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए जो है बहुत से फैक्टर्स रिकॉर्ड लाए जा सकते हैं। माजी के इवेंट्स में अगर G10C मौजूद होता तो G10C की जानिब से उन सिचुएशंस को कैसे डील किया जाता। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसे 4 फैक्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि इस मामले के हवाले से मौजूदरीन हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक शुरुआत हम सबसे बेसिक चीज़ से करेंगे। तो जो सबसे कॉमन सवाल यही होगा कि क्या इससे पाकिस्तान एयरफोर्स को फ़ायदा होगा कि नहीं, या लॉन्गर रन में इससे पाकिस्तान एयरफोर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है। आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि G10C के पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से पाकिस्तान एयरफोर्स को यकीनन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज हासिल होगा। हिस्टोरिकली आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने डबल इंजन फाइटर जेट भी अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉपर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान अपने सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की वजह से जाना जाता है, जो कि अपने वक्त में दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अर्ली 60s में सेबर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की पहचान था, जिसमें सबसे फेमस MM आलम ने 1 मिनट में 5 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया था। फिर उसके बाद सोवियत टाइम्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन्स ने सोवियत जेट्स को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया था। फिर उसके बाद JF-17 जो है हमारी इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस में एक बहुत अहम एसेट के तौर पे सामने आया है। तो तारीखी एतबार से G10C उसी लेगेसी को कैरी कर रहा है और यकीनन पाकिस्तान एयरफोर्स के इस सिंगल इंजन फाइटर जेट के हवाले से बड़े प्लान्स मौजूद होंगे, जिसके नतीजे में इसका इंतखाब किया जा रहा है। और आई फील कि ये एक बड़ा रीज़न है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को चूज़ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के फ़ायदे के लिए किया है। आई थिंक इस चीज़ के बारे में हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि G10C के पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से एयरफोर्स की कंपेटिबिलिटी में भी यकीनन एक सिग्निफिकेंट इजाफा होगा। 2 फैक्टर्स इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पहला तो ये कि ओवर द पास्ट डेकेड हमने चाइना के साथ इंक्रीज मिलिट्री कॉपरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन में हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है और इसमें जो है G10C एक बहुत वाज़ेह रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, ऑब्वियसली JF-17 थंडर और G10C फाइटर जेट जो हैं एक अनक्वेश्चनेबल इनका रिलेशन आपस में मौजूद है। हमने ओवर द टाइम इस चीज़ को विटनेस किया है कि जिन टेक्नोलॉजीज़ को G10C विगरस ड्रैगन में ऐड किया गया है या ओवरऑल वैसे J10 फाइटर जेट के अंदर ऐड किया गया है, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को JF-17 थंडर में शामिल करने की कोशिश की गई है या शामिल किया गया है। इसमें ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस JF-17 थंडर को देखने को मिलती हैं, जिसमें पावर एक बड़ा इशू है। G10C जो है उसके मुकाबले में एक बहुत पावरफुल मीडियम वेट का फाइटर जेट है, जबकि JF-17 थंडर एक लाइट वेट फाइटर जेट में शुमार किया जा सकता है, जिसके नतीजे में कुछ कंस्ट्रेंट्स सामने आ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली JF-17 के साथ G10C के मेरिट्स को ऐड करने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। एक साइजेबल फ्लीट जो है 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स की फ्लीट JF-17 की पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मेंटेन की जा सकती है। तो कंपेटिबिलिटी वाइज से G10C विगरस ड्रैगन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। एक और जो अहम फैक्टर और जिसका भी एक बहुत अहम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि लॉन्गर रन में इसका अपग्रेड पोटेंशियल कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को इफेक्ट कर सकता है। अगेन इसका जैसे मैंने बताया कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जा सकता है और वो ये कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेडिशनली फाइटर जेट्स को लंबे अरसे के लिए और लॉन्गर अपग्रेड्स के लिए मेंटेन किया है। मिराज फाइटर जेट जो है 50 सालों से ज़ायद जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। F-16 ऑलमोस्ट 40 सालों से पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। F-7PG भी ऑलमोस्ट 40 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं। तो इन एसेट्स को लॉन्गर रन में पाकिस्तान ने हमेशा से इस्तेमाल किया है। G10C के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान एयरफोर्स इसे कितने अरसे तक इस्तेमाल करती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि G10C फाइटर जेट्स जो हैं पाकिस्तान के पास उन टाइमलाइंस में मौजूद होंगे
जब डेवलप्ड कंट्रीज़ और हायर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने स्क्वाड्रंस में शामिल कर रही हैं। थैंकफुली J-10C जो है एक ऐसा जेट है जो कि अपनी रेलेवेंस को वक्त के साथ कायम रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यस, ये बात सही है कि बेशतर ममालिक आज से 10 साल बाद स्टेल्थ तैयारों की जानिब अडॉप्शन के लिए अपनी राह तैयार कर रहे हैं, लेकिन इवन अमेरिका जैसे मुल्क के प्लान्स में भी 4th जनरेशन या एक्चुअली 4++ जनरेशन के तैयारे जैसे F-16 वाइपर्स, F-15EX को जो है अभी लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जाने के प्लान्स मौजूद हैं। फ्रॉम J-10C's परस्पेक्टिव, J-10C के पास जो है इनफ पोटेंशियल मौजूद है कि ये आज से 30 साल बाद भी अपनी रेलेवेंस कायम कर सकता है। J-10C में इस मौके पे शायद सबसे ज़्यादा अपग्रेड्स और चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। ये ऑन मेरिट शायद प्रॉपर F-16 वाइपर को एक डिसेंट चैलेंज दे सकता है और मे बी आज से 10-15 साल बाद जो है इसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सीड भी कर जाए। तो रेलेवेंस पर्सपेक्टिव से जो है J-10C आज से 20-25 साल बाद भी अपनी रेलेवेंस मेंटेन कर सकेगा। लास्टली पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से आई एम रियली इंटरेस्टेड कि रियल टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली जब तक इसके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के रियल क्रेडेंशियल्स जो हैं हमें नहीं देखने को मिलेंगे तो इसको हकीकी तौर पे मुय्यर नहीं किया जा सकता, जो कि हमें कभी भी रिवील नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के क्रेडेंशियल्स जो हैं कभी रिवील नहीं किए जाते। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि अगर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसे ऑपरेशंस के वक्त J-10C मौजूद होता तो J-10C का क्या रोल होता और J-10C किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था। और फ्यूचर में अगर हम डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करें और सपोज करें कि सेम ऑपरेशन जो है मल्टीपल लोकेशन पे बेसिकली इंडियन इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना है, इस केस में हम इंडियन इंस्टॉलेशन के टारगेट को ऑब्जेक्टिव सामने रखते हैं, जबकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में हम सब जानते थे कि रियल टारगेट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या था। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है J-10Cs कैसे रिएक्ट करेंगे, और यहाँ मुझे लगता है कि J-10Cs जो हैं एक्चुअली शाइन थ्रू करते हैं, क्योंकि एसेंशियली जो काम आप F-16 से एयर डोमिनेंस फाइटर जेट के तौर पे ले रहे हैं, मिराज फाइटर जेट से ग्राउंड स्ट्राइक के लिए ले रहे हैं, और GF-17 से जैसे मैंने पहले बताया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़, ग्राउंड स्टेशंस, पॉसिबल लिंक 17 एलिमेंट्स, इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने में एक बड़ा किरदार GF-17 अदा करता है। लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसे इवेंट्स में J-10C इन तीनों सलाहियतों को एक्सरसाइज करने की सलाहियत रखेगा। एक एक्सीलेंट एयर डोमिनेंट फाइटर जेट ड्यू टू मिसाइल्स लाइक PL-15 BVR, PL-10E जैसे एडवांस विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स, फ्यूचर में PL-17, PL-20, PL-21 जैसे मिसाइल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस, ग्राउंड स्ट्राइक के केस में बहुत ही पोर्टेंट लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसीजन बॉम्ब्स जो एबिलिटी मिराज की जानिब से परफॉर्म की जा रही है, और एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जिसमें बेडो नेविगेशन सिस्टम की जानिब मज़ीद रुझान, इंक्रीज चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये बेसिकली F-16, मिराज और किसी स्पेस में GF-17 थंडर की अमालगमेशन का काम कर सकता है, जो कि इसे हकीकी मायनों में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ऐसा फाइटर जेट बनाता है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में एक बहुत बेहतर एडिशन के तौर पे काम कर सकता है। आई वुड नॉट हाइड द फैक्ट कि J-10C के पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूदगी से डिस्कशन की जा सकती है कि इसके कुछ डीमेरिट पॉइंट्स भी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये ओवरऑल J-10C विग्रस ड्रैगन का एसेट जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में बहुत अच्छी तरीके से अमालगमेट किया जा सकता है। बट अभी के लिए इतना ही। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अभी के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।